अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ अनाउंस किया है। इसकी घोषणा उन्होंने 30 जुलाई वेडनेसडे के दिन की, यानी कल। इसका रीज़न उन्होंने बताया कि इंडिया रसिया से काफ़ी एनर्जी, ऑयल और वेपन्स खरीद रहा है, जिससे रसिया और यूक्रेन लड़ाई को फंडिंग मिल रही है। लड़ाई रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, जबकि असलियत सबको पता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में टैक्सेस बहुत ही ज़्यादा है, और अगर भारत को अमेरिका से ट्रेड करना है तो उसे रसिया से अपने सारे टाइज कट करने होंगे। इंडिया ने अभी तक इसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया हुआ। मार्केट पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो देखना है, पर उससे पहले ट्रंप का जो पॉलिटिक्स है वो कैसे करता है थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ट्रंप का पैटर्न क्या है? सबसे पहले वो धमकी देता है, फिर वो टैरिफ लगाता है, फिर टेबल पर बात करने के लिए राज़ी होता है, फिर कोई भी बीच का रास्ता निकाल लेता है। जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, तब डाउ 45,000 से 36,000 आ गया था, नैस्डैक 22,000 से 17,000 आ गया था। लेकिन अभी देखें तो अमेरिका फिर से 36,000 से 45,000 चला गया, नैस्डैक 17,000 से 24,000 चला गया। ये सब ग्लोबल के साथ ऐसा ही है, और सेम पैटर्न इंडिया के साथ भी हो सकता है। टैरिफ और ऐसे कुछ नहीं है, बस ट्रम्प का एक नया तरीका है बड़े प्लेयर्स को लोअर लेवल पर मार्केट बाई करने का एक ज़रिया है। ये पूरा पैटर्न 2016 से 2020 के बीच भी अप्लाई हुआ था। अब थोड़ा देखते हैं कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जैसे टेक्सटाइल और गारमेंट है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का, ठीक है, $5 बिलियन, ठीक है। अब टैक्स 25% इम्प्लीमेंट किया है यूएस ने, तो ऑब्वियस सी बात है कि कपड़े वगैरह महंगा हो जाएंगे अमेरिका में, ठीक है, जिससे उनकी डिमांड कम हो जाएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी है, ठीक है, ये 75,000 करोड़ का टोटल एक्सपोर्ट करता है इंडिया अमेरिका को, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी महंगे हो जाएंगे। फार्मास्यूटिकल्स है, 50,000 प्लस करोड़ का बिजनेस करता है, ऑलमोस्ट $6 बिलियन का। आईटी सर्विस एंड सॉफ्टवेयर्स है, वो 1.3 लाख करोड़ का है, ठीक है, ऑलमोस्ट $15 बिलियन का। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है 20,000 करोड़ का, यानी $2.5 बिलियन। और स्टील एंड एलुमिनियम है, वो 10,000 करोड़ का है, $1.2 बिलियन। स्टील एंड मेटल्स पे तो ऑलरेडी टैक्स लगे हुए हैं, और एडिशनल अब 25% लगने वाला है, जिससे और भी प्रॉब्लम हो सकता है। टोटल यूएस और इंडिया बायलैटरल ट्रेड देखें तो 2023 में ऑलमोस्ट $118.3 बिलियन का हुआ था, ठीक है, जिसमें अगर एक्सपोर्ट देखें तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया यूएस को ऑलमोस्ट $78 बिलियन, जो कि है 6.5 लाख करोड़, और इंडिया ने इंपोर्ट किया $40 बिलियन, अप्रोक्स 3.3 लाख करोड़। यानी जितना इंपोर्ट करता है उससे डबल एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया को यूएस के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट डबल है इंपोर्ट के कंपैरिजन में। तो ये सारे सेक्टर है जो जिस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। मार्केट देखते हैं क्या हुआ। ये निफ्टी है, सबसे पहले डेली देखते हैं, ठीक है। डेली पर एक बड़ा बिग मारूबोजू कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। निफ्टी आज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन खुला है, और उसके बाद से अप ही जा रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है निफ्टी ट्रम्प को बोल रहा है, हाँ जा ठीक है, जो करना है कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बहुत बड़ी कैंडल और स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, ठीक है। यहाँ से पॉसिबल है कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, और यहाँ से फर्दर अपसाइड भी जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इसने दो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ठीक है, 24,729 और 24,887 का, ठीक है। अब एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 24,902 का, ठीक है। ये देखते हैं, ये रेजिस्टेंस है 902 का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस नंबर 3 है। अगर ये भी ब्रेक करता है तो इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये बिग रेड कैंडल के टॉप पे, ठीक है। अगर 24,902 को ब्रेक किया तो ये, और इसका ये हाई है 25,000 को टच करने की कोशिश करेगा अगर 902 ब्रेक हुआ तो। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी डाउन साइड से 200 पॉइंट रिकवर कर चुका है मार्केट, ठीक है। ये लो था 24,635 का, और अभी 24,874 चल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट अभी गिरने के मूड में नहीं है। और अगर सेक्टर देखते हैं, एफ स्टॉक्स देखते हैं, ठीक है, किस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है।
आरती इंडस्ट्री, बी सॉफ्ट, इंडस टावर, ग्रैनुअल, पेल, वर्लपूल, IPCL है, IPCL है वैसे फार्मा कंपनी है, बालकृष्ण, PNB। बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा और ये सब लोअर लेवल से ऊपर उठ रहा है अगर ऐसे देखा जाए तो। और हाई में देखें तो FMCG है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नवीन फ्लोराइन है, गोदरेज वगैरह। तो मार्केट अच्छा खासा रिबाउंड कर चुका है नीचे के लेवल से। तो फिलहाल अगर चार्ट देखें, न्यूज़ देख के डरने की ज़रूरत है, पर अगर चार्ट देखें तो फिलहाल डरने जैसा कुछ लग नहीं रहा है। और आज देखते हैं क्लोजिंग कितने पे होती है, क्योंकि अभी 12:44 हो रहे हैं, 12:44। तो अभी मार्केट क्लोजिंग में टाइम है, ठीक है। तो क्लोजिंग किस लेवल पे होता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया तो वो अलग चीज़ है, जो कि लग नहीं रहा होगा, क्योंकि कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। और ये पूरा रिवर्स हो जाए ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा। तो देखते हैं क्या होता है फिलहाल, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प के टैरिफ का क्या असर होने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।